सर्विस एरिया बिजनेस को लेकर बिजनेसेस अक्सर ये सोचते हैं कि अगर वो सर्विस एरिया बढ़ाते जाएंगे, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ सर्विस एरियाज ऐड करते जाएंगे, तो उनका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो वहां पर भी रैंक कर लेगा। मान लीजिए कोई नया सर्विस एरिया ऐड कर दिया, तो ये उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि सर्विस एरिया ऐड कर देने से ही उनका जो बिजनेस है उस पर्टिकुलर जगह पे रैंक करने लगेगा। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्या ये ऐसा पॉसिबल है? क्या सिर्फ सर्विस एरिया ऐड कर देने से आप वहां पर रैंक करने लगेंगे या फिर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता? सबसे पहले तो एक चीज समझ लें कि सर्विस एरिया बिजनेस होते कौन से हैं। देखिए, बिजनेसेस मेनली तीन तरह के होते हैं। एक तो हो गया आपका फिजिकल स्टोर, ठीक है, जहां पर कस्टमर विजिट कर सकता है। एक होता है आपका सर्विस बिजनेस, जहां पर आप जो है सर्विसेज देते हैं, मतलब फिजिकली वहां पर कोई नहीं आता लेकिन आप कस्टमर की लोकेशन पे जाते हैं, जैसे कि प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, क्लीनर हो गए। तो ये सारे जो हैं वो सर्विस एरिया बिजनेस के अंदर आते हैं। तीसरा जो बिजनेस का टाइप है दैट इज हाइब्रिड बिजनेस, ठीक है। हाइब्रिड बिजनेस क्या होता है? जहां पर आप कस्टमर को भी सर्व करते हैं लोकेशन के ऊपर भी, और कस्टमर की लोकेशन पे भी जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है जो होम डिलीवरी भी करता है, तो वो कह सकता है कि हाँ, हम यहाँ पर भी सर्व कर रहे हैं और फिजिकल लोकेशन पे भी सर्व कर रहे हैं। अब जो सर्विस बिजनेस रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई क्लीनर है, तो सर्विस बिजनेस के केस के अंदर हमें जो फिजिकल एड्रेस है, लोकेशन जो है, वो हमें नहीं दिखानी होती है, उसको हमें हाइड करना होता है। तो यहाँ पर गूगल की भी यही गाइडलाइंस है, ठीक है। यहाँ पर गूगल की गाइडलाइंस क्या है सर्विस एरिया और हाइब्रिड बिजनेस के बारे में? इफ यू डोंट सर्व कस्टमर एट बिजनेस एड्रेस, रिमूव योर एड्रेस फ्रॉम बिजनेस प्रोफाइल। तो आपको अपना जो एड्रेस है वो बिजनेस प्रोफाइल से हटा देना है, ठीक है। सर्विस एरिया बिजनेसेस के अंदर क्लीनिंग, प्लम्बर आगे जो डजेंट सर्व कस्टमर एट देयर बिजनेस एड्रेस, अपने बिजनेस एड्रेस पे सर्व नहीं करते, ठीक है। और इनके लिए एक ही प्रोफाइल हो सकती है, भले ही वो अलग अलग सर्विस एरिया भी ऐड करें। मान लीजिए आप एक लोकेशन पे सर्व कर रहे हैं, दूसरी पे सर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के लिए अलग बिजनेस प्रोफाइल ऐड कर देंगे। आपको वहीं पर ही दो तीन सिटीज जो है, मतलब दो तीन लोकेशन जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। इसके बाद हाइब्रिड बिजनेस कौन सा होता है? जो दोनों काम करते हैं, कस्टमर की लोकेशन पे भी जाते हैं और खुद की लोकेशन पे भी कस्टमर को सर्व करते हैं, ठीक है। तो वो जो है अपने जो है एड्रेस दिखा सकते हैं। अब सर्विस एरिया बिजनेस के लिए क्या होता है कि 20 सर्विसेज एरियाज तक हम ऐड कर सकते हैं, और हमारा जो बाउंड्री है, योर ओवरऑल एरिया शुडंट बी मोर देन 2 आवर्स ऑफ ड्राइविंग टाइम फ्रॉम योर बिजनेस इज बेस्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जहां पर आपका बिजनेस बेस्ड है, देखिए आपका बिजनेस जहां पर है, आप वहां से सर्विस एरिया काउंट करना, मतलब 2 घंटे के डिस्टेंस पे शुरू करना है, लेकिन आपको वो दिखाना नहीं है, ठीक है। अब जो हम रैंकिंग की बात कर रहे थे, जो हम विजिबिलिटी की बात कर रहे थे कि अगर हम सर्विस एरियाज ऐड करते जाते हैं तो क्या हम वहां पे भी रैंक करेंगे? तो वहां पर हम रैंक नहीं करेंगे, क्योंकि गूगल जो है वो रैंकिंग आपकी एक्चुअल लोकेशन के बेसिस पे डिसाइड करता है, ठीक है। जहां पर आपकी फिजिकल लोकेशन है, भले ही वो विजिबल है या नहीं है, क्योंकि सर्विस एरिया के केस में आपकी जो लोकेशन है वो विजिबल नहीं होने वाली, ठीक है। तो मान लीजिए आप जहां पर बेस्ड हैं, वहां से आपका जो गूगल है उसके हिसाब से ही देखेगा कि कहां पर आपको रैंक करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आप मोहाली के अंदर आपका लोकेशन है, कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह पे, सेक्टर मान लीजिए 50 या कोई भी मान लेते हैं, 50 के अंदर आप बेस्ड हैं, वहां पर आपका घर है, मान लीजिए सपोज ये हम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके आसपास के जो सेक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए 48, 47, मान लीजिए मैं ये मान लेता हूँ कि वो उसके आसपास ही हैं, तो वहां पर उस सेक्टर 50 के बेसिस पे आपकी जो रैंकिंग होने वाली है। ऐसा नहीं कि आपने सेक्टर 10 रखा हुआ है और वो बहुत दूर है, तो सेक्टर 10 की कोई भी, मतलब उसमें बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप वहां पे भी जो है विजिबल होंगे। आप अपनी जो 50 जहां पर आपका घर है, भले ही वो विजिबल नहीं है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा, ठीक है। तो वो 2 घंटे के डिस्टेंस पे ही होना चाहिए। और भी कई सारे फैक्टर रहते हैं, कितना कंपटीशन है उस एरिया में, अगर दूर भी है तो लेकिन दिखा सकता है गूगल आपको, बट कंपटीशन कितना है, क्या और बिजनेसेस हैं वहां पर, तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कई बार एक ये डाउट होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये मेरा, जैसे मैंने बोला कि सेक्टर 50 के अंदर कोई बिजनेस है, उसका घर है, तो क्या
घर को भी, होम एड्रेस को भी आप सर्विस एरिया के अंदर दिखा सकते हैं। जी हाँ, आप उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि जब सर्विस एरिया बिजनेस को भी वेरीफाई किया जाता है तो गूगल आपकी एक्चुअल लोकेशन देखता है। अब दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे उसको शो करना है। आप जब वेरिफिकेशन प्रोसेस कर रहे होंगे तब आपको गूगल को बेसिकली वेरीफाई करना है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरा बिजनेस जो है यहाँ पर चलता है। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं। आपको अपना व्हीकल दिखाना है, आपको अपने विजिटिंग कार्ड हैं, आप जैसे गाड़ी कोई है आपके पास, उसके ऊपर कुछ आपने कुछ लिखा हुआ है कि मैं ये सर्व करता हूँ, तो उसको ओपन करते हुए दिखाना है। तो ये सारे और भी तरीके हैं, वो हम वेरिफिकेशन वाले वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं, दोबारा भी हम कवर कर सकते हैं सर्विस एरिया के लिए स्पेसिफिकली। तो लेकिन आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि सिर्फ सर्विस एरिया के ऐड कर देने से आपकी रैंकिंग इंश्योर नहीं होती, और वो किस बेसिस पे होती है, जहां पर एक्चुअल आपका बिजनेस लोकेटेड है। भले ही वो बिजनेस प्रोफाइल पे दिखाई ना दे, और उसको हाइड ही करना होता है, उसको आप दिखा नहीं सकते, अदरवाइज आपकी जो प्रोफाइल है वो सस्पेंड हो सकती है। और ये बहुत बड़ा कारण होता है बिजनेस एड्रेस को दिखा देना सर्विस बिजनेसेस के लिए। और कई बार सर्विस बिजनेस बहुत सारे एरियाज ऐड कर देते हैं जो उनकी एक्चुअल फिजिकल लोकेशन से बहुत दूर होते हैं, 2 घंटे के डिस्टेंस से भी ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में भी आपकी जो प्रोफाइल है वो सस्पेंड हो सकती है, और रैंकिंग के चांसेस तो जैसा मैंने बोला कि नहीं ही होंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।